हमने कलेक्टर को इसकी शिकायत करी थी, उन्होंने जाँच के आदेश दिए थे। अब अधिकारी लोग ही पुष्टि करेंगे कि नगर परिषद की जाँच की, सारा रिकॉर्ड उन्हीं के पास है। वो उसके कार्य करने की गति धीरे है, तो हमने उसको कहा कि काम बरसात से पहले हो जाए। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम कार्य तो कराएंगे। अच्छा उसको उलझा कर रख, जब तक पैसा नहीं देता जब तक उलझा। तो पुजारी आपसे रिश्वत मांगते हैं किसी तरह की? मांगा उसने कि तुम तीनों जने मिलके मेरे को 15 लाख रुपए दे दो। फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा हमको नहीं चाहिए। बीते दिन जावद नगर परिषद से पटवारी पर दबाव और भ्रष्टाचार संबंधी आरोप नगर परिषद अध्यक्ष सोहन माली और उपाध्यक्ष सुचित सोनी पर लगे थे। इस मामले में MP 44 ने जावद पहुंचकर वास्तविक स्थिति जुटाने की जद्दोजहद की, जिसमें सोहन माली से बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि इस मामले में जल्दी दुकानों के निर्माण और रिपोर्ट तैयार करने की बात पटवारी विजय कुमार सेवक से कही गई थी। काम में कोताही को लेकर आपत्ति जताई थी, जिसमें पटवारी ने हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाए। अगर पटवारी को सामने खड़ा कर दिया जाए तो वह हमारे सामने झूठ नहीं बोल सकता, वे लोगों को गुमराह कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने निर्माणाधीन दुकानों की जगह को शासन की जगह बताया है। इस मामले में दुकानों के पीछे बने मकान मालिकों ने MP 44 से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये ज़मीन नगर पालिका की है। राम जानकी मंदिर के पुजारी इस ज़मीन में हस्तक्षेप करते हैं। हमारे मकानों पर भी आपत्ति जताई जाती है। साथ ही हमसे पुजारी योगेश शर्मा ने 15 लाख रुपए की मांग की है। इस मामले में MP 44 ने मंदिर के पुजारी से भी बात की है। उन्होंने कहा कि ये पूरी ज़मीन 200 सालों से हमारी पुश्तैनी है, यहाँ पर हमारा मकान है। मंदिर की ज़मीन होने से ये ज़मीन कलेक्टर के अधीन है, जिसकी शिकायत भी मेरे द्वारा कलेक्टर को की गई है। क्या मामला है? नहीं, आरोप तो वो झूठे लगा रहा। पटवारी ऐसा कोई डराया धमकाने का काम नहीं किया है। हमने तो हमारी बात रखी उसके सामने कि आपने जो प्रतिवेदन दिया है वो गलत दिया है। आप 2019 की बात करें और हमारा जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है 2012 पे हो रहा है, वह नगर परिषद आबादी की भूमि है और वह नजुल की भूमि है। और इसमें पहले पटवारी ने स्वयं आकर मौके पर बताया है कि यह भूमि नजुल की है और ये आपकी है, इसमें हमारी कोई रिपोर्ट नहीं लगती है। उसके बाद हमने पूरी नगर परिषद की विधिक सलाह के साथ इस पूरे कॉम्प्लेक्स की जो वो रहती है वो सभी विधि के अनुसार कार्य कर यहाँ तक पहुँचे हैं। टेंडर प्रोसेस, परिषद का संकल्प सभी करके यहाँ पहुँचे हैं। और ये इस स्थिति में आने के बाद पटवारी को हमने वो उसके कार्य करने की गति धीरे है, तो हमने उसको कहा कि काम बरसात से पहले हो जाए। अभी पट्टे की तारीख अंतिम तारीख पास निकट आने वाली है, इसलिए हमने उनको कहा कि थोड़ा पट्टे का जो सर्वे चल रहा है थोड़ा 2-4 पटवारी लगा के थोड़ा स्पीड से कर लो। उससे उसकी नाराज़गी होकर हमको इसमें उलझाने का उसने षड्यंत्र रचा है और हमारे ने ऐसा कोई अभद्र व्यवहार उसके साथ नहीं किया। अगर वो सामने आकर आप 1 to 1 बात करा दो, अगर वो कहते हैं कि मैंने अगर उसको ऐसा कोई गलत शब्द कह दिया तो आप जो भी परिणाम आपको होगा उसमें मैं स्वीकार कर लूँगा। नहीं, ऐसा कोई नहीं, आप देख लो ना, भली पटवारी से पूछ लो। राम जानकी मंदिर की भूमि का हमने सीमांकन का भी बोल दिया पटवारी को कि अगर राम जानकी मंदिर की है तो तहसीलदार के समक्ष हमने हमारे उच्च अधिकारी CMO को भेजकर उसका सीमांकन करने के लिए बोल रखा है। और राम जानकी की ज़मीन नहीं है, वो उस राम जानकी की ज़मीन वहाँ उसके अंतिम छोर से स्टार्ट होती है और वो पीछे है। अगर राम जानकी मंदिर की ज़मीन होती तो वहाँ हो रहे 2-4-5 आवासीय मकान बने हुए हैं, वो भी राम जानकी मंदिर में वो रस्तियाँ कैसे हो गई। इसलिए हम ये भूमि नगर इस रोड के जस्ट पास है और एक नजुल का नाला निकल रहा है, उस नाले के ऊपर हम ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण कर रहे हैं। नहीं, पटवारी संघ खिलाफ नहीं है, बस वो तो उसने एक षड्यंत्र की तरह उनको गुमराह कर हमारे खिलाफ ऐसे एक ज्ञापन देने का किया है
क्योंकि वो कार्य करना नहीं चाह रहा है। और हम देखो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम कार्य तो कराएंगे, क्योंकि कार्य नगर हमको विकास के लिए चुना है, तो हमारा तो प्रयास रहेगा कि नगर में अधिक से अधिक विकास कराया जाए। पटवारी सुन नहीं रहा, वो तो गुमराह कर रहा है पटवारी। तो बाकी उसके उच्च अधिकारियों से भी बात हो गई, बाकी सब में कार्य धीरे कर रहा है। सुनने की तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, बाकी कार्य धीरे करा। मैंने रजिस्ट्री कराए तो रजिस्ट्री मेरी रुक गई। मैंने रजिस्ट्रार से पूछा, मैंने कहा रजिस्ट्री क्यों रुकी? उन्होंने कहा कि इनकी तोजी जमा नहीं हुई। तो मैंने कहा तोजी जमा होने के बाद हो जाएगी रजिस्ट्री? तो कहा हाँ। तो फिर तोजी के पैसे मैंने दे के जमा करवाई, उसके बाद मेरी रजिस्ट्री हुई सन 72 में। अभी तो इस आगे की ज़मीन के लिए बोला कि मैं मुख्यमंत्री ने पुजारियों को लीज पे देने का अधिकार दे दिया, इसलिए अब यह आगे की ज़मीन हम तुमको लीज पे दे देंगे, तुम तीनों जने मिलकर मेरे को 15 लाख रुपए दे दो। किसने बोला ये है? योगेश। कौन है योगेश? योगेश मंदिर का पुजारी। कौन से मंदिर का? ये मंदिर राम जानकी मंदिर। नहीं, हमने कुछ भी कारण नहीं कि मैंने कहा भाई हम तेरे को पैसा क्यों दें, क्या लीज पे हमको नहीं चाहिए। सरकारी जमीन में है तो बनाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि राम जानकी मंदिर की जमीन है। हाँ, वो राम जानकी मंदिर की ज़मीन है, 3.5 बीघा है, और ये ज़मीन कुल 7 बीघा है। ये दुकानें भी क्या? ये दुकान तो नजुल की ज़मीन है। ये तो अच्छा, नजुल वाले नब्ती करने आए थे, तो मैं खड़ा था सामने। तो क्या पुजारी आपसे रिश्वत मांगते हैं किसी तरह की? मांगा उसने कि तुम तीनों जने मिलके मेरे को 15 लाख रुपए दे दो। फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा हमको नहीं चाहिए। यार राम जानकी मंदिर जो है वो पीछे है, हमारा ये प्लाट है, बना हुआ है, अधूरा छूटा हुआ है, और रजिस्ट्री वगैरह सब है, नामांतरण है, नगर पालिका से परमिशन है, और मेरा जब मकान जो है आबादी में बना हुआ है, इसमें कोई ये नहीं है। पर यहाँ के पंडित वगैरह ये गलत रिपोर्ट लगवा कर कुछ भी करते हैं, और यहाँ जावत का नक्शा भी नहीं है, तो पटवारी वगैरह भी कुछ भी रिपोर्ट लेके किसी को भी कहीं बता देते और रुका देते काम, और रोकने के बाद फिर परेशान होता है आदमी, मकान निर्माण करता है परेशान होता है, फिर पैसे की डिमांड करते हैं, उस हिसाब से उसको उलझा के रखते हैं। जब तक पैसा नहीं देता जब तक उलझा के रखते हैं। तो हम कोर्ट में चले गए, इसका ये नहीं पता मुझे, हो सकती है। आपसे पैसे ये मालूम नहीं। पैसों की मांग की जाती है? पहले हुई थी तो पड़ा है, पर वो डिमांड थी, वो तो अंडरग्राउंड अभी उनका। अभी मकान अधूरा क्यों पड़ा? काम क्यों रुका पड़ा? अभी कोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट में केस चल रहा है। किस बात का केस चल रहा है, क्यों केस चल रहा है? जब आपकी रजिस्ट्री नामांतरण हो गया तो उसको मंदिर की ज़मीन बता रहे हैं, बाकी मंदिर की ज़मीन है नहीं है, तो आबादी में है, नगर पालिका में मेरा पूरा रिकॉर्ड है, और राजनीतिक के हिसाब से रोका गया काम। कुछ नहीं है, मांगते तो है पैसे, तो वो कुछ भी है तो पैसा दे के नहीं काम पूरा होगा। बिना पैसे के किसे कौन मांगता है? आपका मकान का काम रुका हुआ, किस तरह लगा रखा है? शासन के लोग मानते हैं, प्रशासन के मांगते हैं, मंदिर का पुजारी ये नहीं बता मांगता है, सकते कोई भैया, ये नहीं बता सकते ना। ऐसा कुछ नहीं। नाम की जमीन है, किस तरह का मामला? ये अभी इसकी जांच चल रही है। एसडीएम ने जांच के आदेश दिए थे पटवारी को कि जांच रिपोर्ट पेश की जाएगी, नगर परिषद की ज़मीन है या मंदिर की ज़मीन है, तो ये जांच में पता चल पाएगा। और अधिकारी लोग के पास में है इसकी जांच की मंदिर की है नगर परिषद की ज़मीन। हमने कलेक्टर को इसकी शिकायत करी थी, उन्होंने जांच के आदेश दिए थे। अब अधिकारी लोग ही पुष्टि करेंगे कि नगर परिषद की जांच की, क्योंकि सारा रिकॉर्ड उन्हीं के पास में नहीं है। सारे आरोप निराधार है। ऐसा होता तो मैं कोई शिकायत ही नहीं करता। इन व्यक्ति से कोई किसी प्रकार की ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। मैं बता तो रहा हूँ आपको, ये अधिकारी लोग पुष्टि करेंगे, मैं कैसे बता सकता हूँ। मेरा काम था नहीं, शुरू से ज़मीन हमारे पास में है। कभी इसमें नगर परिषद ने पहले भी कभी दुकान काम चालू करा था तो किसी कारणवश रुक गया था, और अभी वही स्थिति उत्पन्न हुई। हमने कलेक्टर को शिकायत करी थी 1 महीने पहले, उसी आधार पर जाँच चल रही है। ठीक है, आपका नाम और पद बताइए। योगेश शर्मा, क्या है आप? राम जानकी मंदिर पुजारी।